हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं रितेश कुमार वेदांत मैथ मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में ये मेरा ट्रायंगल का चैप्टर है। ये ट्रायंगल का को मतलब हम आज इस वीडियो में छोटा छोटा जो कंसेप्ट होता है ट्रायंगल का वो बता रहे हैं शुरू से एकदम। वो ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जिसको ट्रायंगल के बारे में एकदम नॉलेज नहीं है। देखिए ट्रायंगल है क्या। ट्रायंगल है कि त्रिभुज, ट्रायंगल का हिंदी होता है त्रिभुज, मतलब तीन भुजा से घिरा हुआ आकृति। तीन भुजा से, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये तीन भुजा से घिरा हुआ आकृति त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये तीन भुजा, भुजा मतलब ये भुजा हुआ, ये जितना है ये क्या है, तीन गो भुजा हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं भुजा, और इसको हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं साइड। इसको बोलते हैं साइड। तीन भुजा से घिरा हुआ आकृति। ठीक है, इस त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होता है। एक बिंदु शीर्ष बिंदु, एक, दो और तीन। तीनों का नाम नाम रख दीजिए बी और सी। ठीक है, तीन त्रिभुज, त्रिभुजा से घिरा हुआ आकृति त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि त्रिभुज में ये जो कोना होता है, इस प्रकार जो कोना होता है, तीन गो होता है। जब हम कोई लाइन को मिलाएंगे तो जरूर एक कोना बनता है। तो ये जो इसको बोलते हैं कोण। कै गो कोण होगा? तीन कोण होगा, जरूर एकदम तीन कोण होगा। जब तीन भुजा से बन रहा है आकृति तो तीन कोण भी होगा। ठीक है, कोण ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं कोण। कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, एंगल। ठीक है, तो त्रिभुज में तीन भुजा और तीन एंगल होता है, तीन साइड होता है, तीन एंगल होता है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में तीन को जो कोण है उसका कोई मान होना चाहिए। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम तीनों कोणों को जोड़ें, तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो 180 डिग्री मेरा होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि मतलब कोण ए, इसका मान रख लीजिए कि इसका नाम हम रख दिए ए, और ए है तो इसको कोण से इसे दर्शाते हैं। कोण, कोण जैसा लग रहा है कि नहीं है, कोण ए। इसको प्लस कोण बी प्लस कोण सी। देखिए तो तीन गो है कोण ए, यानी कोण ए का मान जितना होगा, कोण बी का जितना मान होगा, कोण सी का जितना मान होगा, ये तीनों का अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तब कहेंगे कि ये एक ट्रायंगल है। अगर 180 से कम आ रहा है तो ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 60 लिए, यहाँ 40 लिए, यहाँ 80 लिए, तो तीनों को जोड़ेंगे। कोण ए का वैल्यू कितना है? 60। कोण बी का वैल्यू 40। कोण सी का वैल्यू कितना है? 80। तीनों को जोड़ के मेरा 180 आएगा, तो ये है। ठीक है, यानी कि ये ट्रायंगल है। 180 का 180 आ जाएगा, तीनों कोणों का योग अंतः तीनों कोणों का योग जब आ जाएगा तो अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो कहेंगे कि हाँ ये बराबर है, यानी ट्रायंगल है। ठीक है, ये अंतः तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री ट्रायंगल का। ठीक है, तीनों कोणों का मान क्वेश्चन इस प्रकार देता है। कोई दो का दे देगा, पूछेगा तीसरा का। हमको पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान मेरे 60 दिया हुआ है, कोण बी का मेरा 80 दिया हुआ है, यहाँ से कोण सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, 60 80 और 40, 180 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। गणित का रूल है कि जो LHS वाला रहता है इक्वल टू के उधर माइनस में, अगर इधर प्लस में हो तो उधर माइनस में चल जाएगा। यानी कि इक्वल टू में ये 180 है, इधर माइनस में है तो इधर 140 प्लस में चल जाएगा। प्लस में इधर रहेगा तो इधर माइनस में, इधर माइनस में तो प्लस में। तो कोण सी बराबर हमको निकालना है, तो ये 140 प्लस में उधर माइनस में चल गया, यानी कोण सी का मान कितना होगा? घटाएंगे तो 40, यानी कोण सी का मान कितना मेरा आया? 40 डिग्री। इसी प्रकार कभी इसका मान दे देगा तो ये दो को पूछेगा, तीन गो में से कोई दो का मान देगा, ये को पूछेगा। ठीक है, ये अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज है तो बाह्य कोण भी होता है इसमें, कि बाह्य कोण। तो देखिए जितना भी भुजा है सबको बढ़ा दे। जैसे ए बी एक भुजा है, इसको देखिए इसमें ए बी एक भुजा है साइड, एक ए सी एक साइड है, और एक बी सी एक साइड है, एक बी सी एक साइड है। इसमें एंगल कितना है? तीन एंगल है। एक कोण ए है ये, इसमें कोण बी है और कोण सी है। ठीक है, तो हम तीनों भुजा को बढ़ा देंगे। एक भुजा को इधर थोड़ा हल्का बढ़ा दीजिए, फिर ये भुजा को इधर बढ़ा दीजिए, फिर ये भुजा को इधर बढ़ा दीजिए। ठीक है, बाह्य, अब देखिए जब त्रिभुज का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का, यानी बाहर का कोण का भी कुछ होना चाहिए। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसका योग अगर हम निकालें तो 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। तो देखिए कैसे, ये भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाइए, तीनों भुजा को आगे बढ़ा दीजिए। ये भुजा को आगे बढ़ा दी और ये भुजा को आगे बढ़ा दी। देखिए ये भुजा कितना है, यहाँ पर कोई कोण
देखिए अब देखिए, ये भुजा को जब हम आगे बढ़ाएं तो जब हम पता है कि कोई स्ट्रेट लाइन में कोई भुजा कोई स्ट्रेट लाइन का जो मान कितना होता है 180 डिग्री, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका मान होता है 180 डिग्री, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस भुजा को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो देखिए इतना है, और इधर का ये डिग्री, इसका कोण ये हुआ, ठीक है, ये एंगल हुआ, इसका कोण ये एंगल हुआ, तो ये पूरा का मान मेरा कितना रहेगा 180 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन में। तो इधर 40 दिया है तो इधर का मान कितना निकलेगा, तो ये पूरा का मान 180 डिग्री है, तो उधर 40 घटा देंगे, यानी इसका मान हो गया 140 डिग्री। ठीक है, देखिए इस भुजा को जब हम बढ़ाएं तो एक भुजा बढ़ा, यहाँ पर एक एंगल इसका बनेगा, एक कोना यहाँ बनेगा। इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो इसका कोना यहाँ बनेगा, ये दोनों मिला के। जब इस भुजा को यहाँ बढ़ाएंगे तो इसका कोना यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हमको पता है कि कोई स्ट्रेट लाइन होता है उस 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लंब पड़ता है तो 90 डिग्री इधर पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा 180 डिग्री का होता है। तो देख रहे हैं कि ये पूरा 180 डिग्री का होता है, तो हमको ये पता है कि ये लाइन जब 180 डिग्री का होता है तब हमको अगर ये इधर का वैल्यू 90 दिया हुआ है, इधर का वैल्यू पता करना है, तो 180 में हम 90 घटा देंगे, यानी कि 90 आया जो इधर का वैल्यू आया। उसी तरह ये पूरा वैल्यू इस साइड में हम चल रहे हैं, यानी ए बी साइड में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका पूरा वैल्यू 180 होता है, इतना का मान, इतना कोण का मान 60 दिया हुआ है, तो इतना का मान कितना होगा, तो 180 में हम 60 को घटा देंगे तो 120 डिग्री मेरा जो आया इधर का मान आया, यानी इसका मान आया 120 डिग्री। ठीक है, बाह कोण एक आया 120 डिग्री। अब इसका देखेंगे कि ये पूरा के मान 180 डिग्री होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक तरफ का दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इधर भी आएगा कितना 120 डिग्री। फिर उसी प्रकार इसमें देंगे, देखेंगे कि पूरा का मान 180 डिग्री होता है, ये 60 है तो 120 डिग्री। हम बताएं कि बाह कोनों में तीनों कोनों को योग, बाह कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो देख लीजिए, जैसे अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता था, 60 60 120 और 60 180 हो गया। उसी तरह बाह कोण जो बनता है उसका मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो जोड़ते हैं, देखते हैं हम 360 आता है कि नहीं, 120 120 340 240 120, यानी 360 डिग्री आ रहा है, यानी कोण का, बाह कोण का मान जो होता है 360 डिग्री होता है उसका योग। ठीक है, अब आप लोग कहिए कि सर यहाँ पर कोण अलग बलग रहता, तब क्या करेंगे, एक जैसा ना रहे तो ठीक है, यहाँ मान ली कि 60 डिग्री है, ये 40 दे दिया, यहाँ 80 दे दिया, तब देखिए तब भी बाह कोण का मान 360 आ जाएगा। देखिए कैसे। ठीक है, ये पूरा का मान कितना होता है 180 डिग्री, इतना 80 दिया हुआ है तो इतना 100 होगा। ये पूरा का मान होता है 180 डिग्री, इतना 40 है तो इतना 140 होगा। ये पूरा का मान होता है 60 डिग्री, तो इतना 180 डिग्री पूरा का मान, ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा। अब देखिए, तो अब जोड़िए इसको 120 140 और 100 तीनों को जोड़िए, तो इसे बाहर वाला कौन है, बाहर का कौन था, हम बताएं कि बाहर का कोनों का योग 360 डिग्री होता है, अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो जोड़िए इसको 120 140 और 100, 120 140 और 100, ये तीनों को जोड़िएगा तो 360 डिग्री आ गया, यानी प्रूफ हो गया कि बाह्य कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और अंदर वाला कोनों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। अब देखिए, त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, मतलब ये बाहर वाला कोई कोण होता है, वो अंदर के दो कोण के बराबर होता है। मान ली कि यहाँ पर हम ये भुजा को बढ़ाया, ये अंदर बाहर वाला कोण का मान पूछ रहा है, तो इसका जो मान होता है अंदर के दो कोणों का योग के बराबर होता है। ठीक है, जो बाह्य कोण इसका होता है अंदर के, ये जो बाहर वाला कोण होता है अंदर के दो कोणों का योग के बराबर होता है। तो अगर मान ली कि बाह्य कोण यहाँ पर बना, तीन जगह मेरा बाह्य कोण बनेगा। अगर ये त्रिभुज में ये साइड में चले तो यहाँ पर बाह्य कोण बना, ये साइड में अगर चलेंगे तो यहाँ पर बाह्य कोण बनेगा, और ये साइड में चले तो यहाँ पर मेरा बाहर वाला कोण बनेगा। अगर ये साइड में हम चलते हैं तो यहाँ पर जो बाह्य कोण बना, तो इसके सामने वाला जो भुजा है उसके सामने वाला भुजा को देखिएगा, उसका जो दो कोण का योग इसके बराबर होता है, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे, ये कोण ए कोण बी को अगर जोड़ेंगे, यानी कोण ए कोण बी को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसके
बराबर होता है, ठीक है। इसको सी मानिए, इसको डी, यानी ए सी डी के बराबर होगा, यानी 60 40 100, इसका जो मान आएगा 100 डिग्री आएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है, या कह देगा कि बाह कोण का मान बताइए, आपको तीनों का एंगल दिया हुआ रहेगा, तो हमको पता रहेगा जब कि बाह कोण का मान बाह अंदर के दो कोणों का योग के बराबर होता है, तो दो कोण को योग के जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसके सामने वाला जो है इसको जोड़ेंगे, 60 40 100, यानी कि इसका मान जो आया 100 डिग्री आया। उसी में अगर मान ली कि इसका पूछेगा हमको, इसका बाह कोण का मान पूछेगा, तो इसके सामने वाला को जोड़ेंगे, इसका सामने वाला क्या है 120 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 120 डिग्री, इसका 100 हुआ, ठीक है। अब अगर मान ली कि इसका पूछा इसका, तो इसके सामने वाला क्या है, ये दोनों को जोड़ेंगे, क्या है 140 डिग्री। अभी तीनों को जोड़िएगा तो बाह कोणों का योग 360 डिग्री आ जाएगा, 140 120 360 डिग्री प्रूफ हो गया, ठीक है। कि त्रिभुज का बाह कोणों का मान क्या हो 360 डिग्री होता है बाह कोणों का योग, और बाह कोणों का दो बाह कोण अगर निकालना है तो अंदर के दो कोणों का योग के बराबर होता है, तो दो को जोड़ देंगे तो इसका बाह कोण निकल जाएगा, ठीक है। बाह कोण कहने का मतलब एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार अगर दे देगा हमको, क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा कि दे देता है कभी त्रिभुज बना दिया और कहेगा कि इसका कोण ए मेरा 40 दिया हुआ है, कोण बी 60 दिया हुआ है, तो कोण सी का मान निकालिए, कोण सी का मान निकालिए, ठीक है। कोण सी का मान निकालिए, तो क्या करेंगे हम, कोण सी का मान निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन इस प्रकार भी देता है, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी देगा, बोलेगा कि मेरा बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान निकालिए, तो हमको पता है कि इसके सामने वाले की दो भुजा का योग का ही बराबर होता है। निकाल सकते हैं कि कोण ए को अगर हम कोण बी को प्लस करते हैं तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो उसका बराबर होता है बाहर वाला कोण, बाहर वाला कोण 100 डिग्री दिया हुआ है, कोण ए मेरा 40 दिया हुआ है, कोण बी का मान निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा। गणित का रूल है कि अगर LHS के इधर प्लस में हो तो उधर माइनस में जाता है, तो कोण बी बराबर 100 माइनस 40, यानी कोण बी का मान 60 डिग्री, यानी इससे भी 60 डिग्री का मान निकल जाएगा, या इसे भी हम निकाल सकते थे, इससे कोई मतलब नहीं था, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोण दिया हुआ है, इससे भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार भी दे देता है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज को कोण के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, त्रिभुज को कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। मतलब कोण के आधार पर पहला न्यू कोण, न्यू कोण उसको बोलते हैं अगर 190 से कम मान, अगर 190 से कम और 0 से बड़ा हो तो उसको बोलेंगे न्यू कोण, जैसे 0 से बड़ा और 90 से कम, ये कोई थीटा का मान जो है 0 से, मान लीजिए कोई थीटा है उसका मान 0 से बड़ा या 90 से कम हो तो इसको न्यू कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, और तीनों का जो एंगल होना चाहिए कोण होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए। तो देख रहे हैं हम कि 90 से कम अगर 60 सब 90 से कम है, यानी इसको एक्यूट एंगल बोल देंगे, क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल, इसका इंग्लिश होता है एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा, ये हो गया एक्यूट एंगल न्यू कोण। दूसरा होता है मेरा न्यू कोण हो गया, एक होता है एक्यूट एंगल समकोण यानी राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये 90 इसको क्यों बोलते हैं, अगर एक सीधा खड़ा है, ठीक है, तो इसको 90 डिग्री बोलते हैं, क्यों, अगर एक सोया है, ठीक है, लाइन सोया है उस पर एक लाइन खड़ा हो गया तो इसको 90 डिग्री बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी हम बताएं कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन है उसका मान 180 डिग्री होता है, इसको अगर दो भाग में एक लाइन पीछे से तीर दिए तो इधर 90 इधर 90, इसलिए तो इसका मान जो होता है 90 डिग्री, तो राइट एंगल बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, और दो कोण अगर ये 90 डिग्री का हो तो ये अगर तो ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 45 45 ही होगा, 45 45 90, ठीक है। इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको, इसोसेलेस ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज आगे हम बताएंगे कि भुजा के आधार पर समद्विबाहु 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब समद्वि मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज, तो जिसका दो भुजा बराबर हो उसका दो कोना भी बराबर होगा, दो एंगल भी बराबर होगा,
उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल को हम समद्विबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। तीसरा, अधिक कोण। अधिक कोण यानी एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक मान 120 डिग्री हो, जिसका एक मान 120 डिग्री हो, यानी कि 120 डिग्री नहीं, 90 से ऊपर हो। 0 से बड़ा, 90 से कोई वो का मान जो होता है 90 से बड़ा होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका मान 90 से बड़ा है, 110 डिग्री, यानी 90 से बड़ा है तो ये तो छोटा ही होगा, इसको बोलते हैं अधिक कोण यानी एब्ट्यूस एंगल। अब भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार में बांटा गया। पहला, समबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर समबाहु 3 प्रकार में त्रिभुज को बांटा गया है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब, समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसका समबाहु, जिसका भुजा, बाहु, बाह बराबर हो, तीनों बाह बराबर हो। ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होना चाहिए। जब तीनों बाह बराबर होता है कोई ट्रायंगल का, तो उसका तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है। ये भी एक जान लीजिए कि अगर तीनों बाह, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, उसका तीनों कोण भी बराबर होगा। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर एक होता है समद्विबाहु, जो अभी हम बताएं, समद्विबाहु। समद्विबाहु कहने का मतलब जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी समकोण त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो एक 90 होगा, ठीक है, तो एक 45 होगा, यानी कि दो कोण आपस में बराबर है, तो इसका भुजा भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये 3, इसके सामने 3, ठीक है, यानी दो भुजा जिसका बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसका दो भुजा बराबर हो उसको उसका एंगल भी दो बराबर होगा। अगर मान ली कि कोई भी त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में सेम हो, ये सेम का साइन ऐसे दिया जाता है, यानी तब उसका एंगल भी आपस में बराबर होगा। और अगर दो भुजा बराबर हो तो उसका दो एंगल भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज का। तीसरा होता है, दूसरा हो गया। तीसरा होगा, एक हो गया क्या? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। एक विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। विषम बाहु कहने का मतलब स्केलन ट्रायंगल जिसका कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, ए बी सी, जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है तो उसका कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक चीज और जान लीजिए त्रिभुज में, कि त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर है, ए बी सी, ठीक है, तो दो भुजा भी आपस में बराबर होगा, 60 डिग्री 180 डिग्री। अगर चाल ए है, कोण ए के सामने भुजा बी सी है, कोण ए, इसके सामने वाला भुजा ये होता है, इसके सामने वाला भुजा ये होता है, और इसके सामने वाला भुजा ये होता है। तो अगर कोई भी त्रिभुज में तीनों को भुजा बराबर है तो उसका तीनों कोण भी बराबर होगा। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है, 4 4 4, अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो इसका जो कोण का मान होगा वो भी क्या होगा? 60 60 60, यानी 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के अगर कोई दो भुजा उसमें बराबर है तो उसका दो कोण भी बराबर होगा। ठीक है, विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं तो उसका कोण भी बराबर नहीं। ठीक है, तो आज हम वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब हम त्रिभुज में लगभग उस टाइप से सारा चीज़ बता दिए हैं कि त्रिभुज में क्या होता है। तो अगले वीडियो में इससे क्वेश्चन बनवाएंगे। इसके पहले हम ये भारतीय भवन बुक से हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं। ठीक है, उसका ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किए हैं, उसका कुछ थ्योरी भी दिए थे और उससे क्वेश्चन बनवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंचे, क्योंकि रोज हम एक वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।